हेलो एवरीवन, वेलकम टू निफ्टी निंजा। तो आज से मैंने चेंज किया है अपनी वीडियो में। मैं पहले आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करके कंप्लीट करूँगा ऑप्शन चेन के थ्रू, और टेक्निकल जो भी है ट्रेड्स बनते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन अपने स्टॉक्स पे जाएंगे। 5 जो पिक्स होते हैं इंट्राडे के। पहले मैं आपको बता दूं, कल के जो पिक्स थे उसमें रियल एस्टेट के पिक्स दिए थे। रियल एस्टेट ने परफॉर्म नहीं किया और कोई भी स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया। सस्टेनेबल सस्टेनेबल मीन्स शुरू के 5 मिनट के कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। दूसरे स्टॉक्स मैंने शेयर किया था, एक आपको टाइटन शेयर किया था उसमें से, जो मैं पिछले कई दिनों से आपको बोल रहा था कि अब निकलेगा, और आज टाइटन ने पूरा यहाँ से मूवमेंट दिया आपको। टाइटन ने पूरा कवर करके मोमेंटम दिया है। उसके बाद दूसरा एक और स्टॉक दिया था एबीबी। तो एबीबी लिमिटेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। और भी सजेस्टेड स्टॉक्स थे। फाइनेंस के स्टॉक मैंने इसलिए बोला था आपको कि कल एक्सपायरी है, तो लिमिटेड फाइनेंस के स्टॉक्स मूव करेंगे। तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, क्योंकि एक्सपायरी कल बैंक निफ्टी की है, तो उसको सेकेंडरी देखेंगे। तो निफ्टी में अभी क्या लग रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी में, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले चलते हैं हम ऑप्शन चेन पे निफ्टी के। तो ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। ओके, अभी निफ्टी की ऑप्शन चेन में आपको देख रहे हो 20,700 पे पुट राइटिंग है, बहुत ज़बरदस्त। 20,700 पे पुट राइटिंग है, और यहाँ पे से कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा कट गए हैं। कॉल शॉर्ट कवर हो गए हैं। जो कॉल थे वो उनके शॉर्ट्स कवर हो गए हैं, तो यहाँ से चले गए हैं कॉल राइटर्स। ओके, तो अब शिफ्ट होके कहाँ गए, 21,000, जो कि एक नॉर्मल सी बात है कि राउंड लेवल है, तो 21,000 पे नॉर्मल सी बात है कि 21,000 पे बैठेंगे। लेकिन जो एडिशन हो रहे हैं, तो पुट एडिशन कहाँ कहाँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अब पुट एडिशन होके पीछे से नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये ऊपर से नीचे से ऊपर होते जा रहे हैं, और पुट ऊपर नीचे से सॉरी पुट नीचे से ऊपर होते जा रहे हैं, और पुट ऊपर से कॉल ऊपर से नीचे होते जा रहे हैं। ओके, तो अब कॉल राइटर्स देखिए कि कितना शिफ्ट हो रहे हैं। कॉल भी शिफ्ट हो रही है, पुट भी शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की साइड। तो मतलब अभी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूस है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई देते हैं, तो 20,800 करंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पुट राइटर्स ने नई पोजीशन बनाई है। 20,800 पे आप देख रहे हो, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। और यहाँ पे आपको 21,000 पे राइटिंग होती दिखाई देगी। अब राइटर्स की जो आप परसेंटेज देखेंगे, राइटर्स की परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। और पुट एग्रेसिवली बनी हुई है पोजीशंस। तो आप ये देख लो कि जो बाइंग है वो एग्रेसिव बाइंग है। अभी ऐसा नहीं है कि रैली यहाँ पे स्टॉप होने वाली है। तो अगले 1 से 2 दिन अभी भी मैं कोई एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा। 21,000 जब तक नहीं पहुँचता, तब तक 21,000 टच नहीं करता लगभग लेवल, तब तक आपको कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाई देगी, जो कि स्टॉक ऑप्शन चेन अभी आपको शो कर रहा है। बाकी हम लोग इंडेक्स में जाते हैं। अब इंडेक्स में बात करते हैं कि इंडेक्स में ट्रेडिंग मूव क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, और निफ्टी 50 का अगर डेली चार्ट की बात करूँ, तो आपको एक्सपेक्टेड लेवल मैं अगर शो करता हूँ यहाँ पे, ये आप ले लीजिए ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन। ओके, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रेंड, क्योंकि रैली यहाँ से कंटिन्यूस है। तो अभी के जो मेरे को टारगेट्स नज़र आ रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं 21,400 के लगभग। 21,200 का रजिस्टेंस है पहले, 21,200 362 का, ठीक है। अभी ओपन है रैली, ठीक है। अभी आपको ये क्या क्या काम करेंगे यहाँ पे, अगर मैं एक्सपेक्टेड जो हायर लेवल्स हैं उनके टारगेट्स को छोड़ दूँ, तो करंट लेवल्स कौन कौन से काम करेंगे वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर आप मार्क करेंगे, इसको मैं हाइड कर देता हूँ अभी। तो शॉर्ट टर्म के अभी टारगेट्स की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको ये एक पॉसिबल सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये गैप अप रैली हुई थी जिसमें एक इसने बॉटम लगाया था, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 20,500 का लेवल है। फिर आपका एक सपोर्ट का काम करेगा जो इसका टॉप है और हायर टॉप है, तो 20,700 20,800। ओके,
तो अभी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 आवर में। इसी तरीके से आपको यूज़ करना है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। अब ये देखिए 1 आवर पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ का ब्रेकआउट आपको एक और बाइंग का मूव देगा। ये है 20,855 का लेवल। आपको पता है 50-50 का लेवल पे राइटिंग होती है निफ्टी में, तो यहाँ पे 20,850 का लेवल आपको राइटिंग देगा क्लियरली, मूव देगा इसके ऊपर। तो सस्टेन लेवल क्या होगा? अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हो तो सिंपल पोजीशन बना सकते हैं बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से। ये है लेवल, ये स्टॉप लॉस आपका काम करेगा 795 का, 803 का, सॉरी, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो बेस्ट लेवल आपका काम करेगा 790 का, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लेवल सपोर्ट आपका काम करेगा। आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे 20,856 के ऊपर, या फिर आप नीचे का आने का वेट करें और पॉजिटिव यहाँ पे देखते हैं कंफर्मेशन 820 के आसपास, तो यहाँ ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस से एक बाइंग मूव। आपको कंटिन्यूस बाइंग में रहना है जब तक ये 20,975-80 तक टच नहीं करता लेवल, ओके। तो एक्सपेक्टेड टारगेट्स कहाँ होंगे? 20,980, 75 to 80 तक। तो आपको ये टारगेट अपने मार्क करके रखने हैं अभी के लिए। 21,000 पे हम लोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि राउंड लेवल होता है, सभी लोग रेडी होते हैं, उससे पहले ही आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, ओके। तो अभी ये निफ्टी का तो फाइनल एनालिसिस है, और जब भी आपको यहाँ पे ये चांस मिलेगा, आपको 20,681 जब भी निफ्टी मिलेगी अभी शॉर्ट टर्म में, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी 20,500 से लेके 20,600 के बीच में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि एक दोबारा रैली आपको देखने को मिलेगी। मैं सोचता हूँ 21,200 से पहले 21,362 जो आपका लेवल आ रहा है, 21,362 के आसपास आपको रैली देखने को कंटिन्यूस अभी मिलने वाली है। बाकी बात करते हैं फिर दोबारा बैंक निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी है, तो उसमें क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपका बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का जो मूव दिखाई दे रहा है वो देखिए, यहाँ पे 46,500 पे शॉर्ट कवरिंग हो गई है, 46,500 पे कॉल शॉर्ट्स थी वो सारी कवर करके जा रहे हैं, और देखिए यहाँ से कवर करते हुए अब वो शिफ्ट होते हुए 46,800 तक की कवर कर चुके हैं कॉल, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली कवर हो रही हैं और 46,800 पे कवर हो चुकी है। अभी यहाँ पे पुट राइटिंग कहाँ गए हैं? 47,000 पे। तो 47,000 का लेवल एक सेफ लेवल बनता जा रहा है, और एक बार उसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी आपको लेवल सेफ दिखाई दे रहा है। अब लोग दूर की जाके राइटिंग कर रहे हैं, ये बाइंग करने के लिए 48,000 बाय है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग कर रखी है। और आपको दिखाई दे रहा है ये लेवल है, तो 47,100 पे और 47,200 पे ये राइटिंग है, और बहुत ही कम परसेंटेज में राइटिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे परसेंटेज वाइज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे पुट में, तो पुट में राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है, ठीक है। तो 47,200 पे भी लेवल सेफ लेवल हो चुका है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में। मैं ओवर एग्जेजरेट नहीं करूंगा, बट बैंक निफ्टी में मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं तो बैंक निफ्टी के टारगेट्स मुझे बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी यहाँ से चलती हुई नज़र आ रही है मेरे को 49,800 तक अभी करंटली इसी रैली में। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो आगे रैली 54,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। इसको डेली चार्ट पे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है, और आपको ये एक नॉर्मल सी बात होती है जब कोई ब्रेकआउट देता है चीज़, तो वो जब एक बार सपोर्ट लेता है अपने यहाँ जहाँ से रेजिस्टेंस था पहले जिसका ब्रेकआउट लिया, और वहीं पे आके सपोर्ट लेता है, तो सबसे अच्छा आपको ट्रेड मिलता है। तो आपको याद रखना है कि 46,400 से लेवल से लेके और 46,200 के लेवल तक जब भी आपको मिलेगा सबसे अच्छी बाइंग होगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अभी आपके पास लेवल क्या है काम करेगा? ये वाला आपका लेवल काम करेगा, जो आज का लो लगाया है इसको टेस्ट करने के लिए। इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये गैप है तो गैप को फिल भी कर सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। बट सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग में मिलेगी, उसके लिए नहीं देखिएगा। अभी हम टारगेट की बात कर लेते हैं। अभी कहाँ क्लोजिंग हुई है? 47,000 पे। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 47,000 मैंने मार्क कर दिया, एक राउंड लेवल था। अगर कल 47,000 के अबव साइड में निकलता है, 47,000 को ब्रेक करता है, तो आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 47,200 एंड 250,
47,000 के ऊपर जब निकलता है तो 47,200 ये लेवल ही है। ऑलरेडी लेवल पे आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग कर चुके हैं 47,200 पे, और ये ऑलरेडी लोग स्टक हैं। तो इसको देखिएगा कि ये लोग स्टक हो जाते हैं तो और ज़्यादा राइटिंग कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो 47,200 जब लेवल क्रॉस हो जाएगा तो सस्टेन हो जाएगा इसके ऊपर। तो आपको ये रैली कहाँ, फिर नेक्स्ट रैली आपको कहाँ स्टॉप मिलेगा, एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 46,500 का, 47,500 सॉरी माई मिस्टेक, 47,500 का, जहाँ पे लोगों के कॉल राइट्स और एडिशन होंगे, कॉल एडिशन। अब क्योंकि प्रीमियम बहुत कम, लो साइड प्रीमियम बहुत कम होता है, ऊपर जितने जाते जाते प्रीमियम कम होगा, तो प्रीमियम का भी ध्यान रखना है कि प्रीमियम पे कितना मिलेगा कॉल शॉर्टर को। तो वो 83 रुपीज़ के प्रीमियम को खाने के लिए आ रहा है, ओके, 47,300 के, 47,200 के, और जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो ये प्रीमियम और बढ़ जाएगा, तो उसको नुकसान होने लगेगा, तो वो शिफ्ट होकर कॉल काट के ऊपर की तरफ चलेंगे। तो 47,500 एक नॉर्मल सी चीज़ है कि 47,500 आपको मार्क करके रखना है ऊपर लेवल। अभी हो सकता है प्ले इस रेंज में हो कल की एक्सपायरी, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे 46,800 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना लेगा, तो 46,800 तो नहीं जाएगा, नीचे सस्टेन नहीं करेगा, एक्सपायरी नहीं करेगा। तो एक्सपायरी शुड बी अबव 46,800 एंड 47,200 के बीच में होना चाहिए। अगर 47,200 के ऊपर सस्टेन करता है शुरू में ही मॉर्निंग में, तो फिर एक्सपायरी आपकी 47,000 अबव होगी। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस मेरे साइड से। आपको क्लियर कट आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको शेयर हो रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको एक और चीज़, आपको शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग कवर्स वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि जहाँ पे ऑप्शंस में बहुत बड़ा मूव आता है। आपने देखा है कि लगातार 2 दिन रैली आई है मार्केट में, तो आपको हो सकता है कि अब कुछ दिन 2 से 3 दिन आपको कोई बड़े ट्रेड्स ना मिले, तो ऑप्शंस में जब आप काम करें तो बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम ट्रेड्स लीजिएगा, और उनको ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा मूव देंगे, या फिर पोजिशनल ट्रेड करिए, क्योंकि इतना बड़ा मूव देने के बाद मार्केट कई बार इंडेक्स परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, साइडवेज चले जाते हैं। अब बाकी वापस आते हैं हमारे स्टॉक्स पे। तो पहला स्टॉक है HDFC AMC, मैंने आप पहले ही स्क्रीन पे खोल रखा था, ये HDFC AMC है, और आपने देखा है ये ब्रेकआउट दिया है 3000 के अबव में पहले से ही चार्ट में। अगर आप लोग फॉलो करते हैं मुझे, तो पहले से मैंने 2850 पे ये शेयर किया हुआ है स्टॉक है ऑलरेडी पहले से। तो ये 3029 पे शेयर क्लोज हुआ है। आपको एक अगर ये दोबारा 3000 के लेवल पे मिलता है, 3000 के लेवल पे, और सपोर्ट से रिवर्सल दिखाई देता है, तो आप इसको बाय करिए, और इसको इंट्राडे में हाई पे बुक कर सकते हैं 3030 पे, और उसके ऊपर निकलता है तो 3048 पे, ओके। तो HDFC पहला एक स्टॉक है। फाइनेंस के और इंश्योरेंस के स्टॉक्स में आपको नज़र रखनी है, क्योंकि फाइनेंस की आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फाइनेंस के और स्टॉक्स पे आप कल नज़र रखिए। तो निफ्टी उसमें फाइनेंस के स्टॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। एक मैंने कल बजाज फाइनेंस को शेयर किया था, मैंने बोला था कि कल की एक्सपायरी तो शायद परफॉर्म ना करे, बट आज इसने रिवर्सल दिया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसको बियरिश एंगल्फिंग बोलते हैं, करेक्ट। एवरीवन जो भी होंगे सब इसको सब डाउन साइड देखे होंगे, लेकिन इसमें 2 क्राइटेरिया सिनेरियो हैं। अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है ओपनिंग के बाद, ये सपोर्ट लेके ऊपर चलता है, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं स्मॉल स्टॉप लॉस से। बता देता हूँ मैं आपको, यही स्टॉप लॉस वर्क करेगा 7320 का। अगर इसको स्टॉप लॉस को तोड़ता है तो आपको वेट करना है फिर 47247 का आने का, और यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिलेगी आपको, जो इसको 7400 तक ले जाएगी टारगेट पे। और जो दूसरा स्टॉक है आपको, नेक्स्ट स्टॉक है डालमिया भारत। डालमिया भारत को मैं बार बार आपको शो करता हूँ, शेयर करता हूँ, इसको आप देख सकते हैं। सॉरी, शुगर आ गया। इसमें क्लियर कट बाइंग बहुत देखने को मिल रही है। 2349 पे क्लोज हुआ है। सीमेंट स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, डालमिया भारत भी परफॉर्म कर रहा है, और आपको ये ब्रेकआउट देने के मोड में है, तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। और एसएल इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एसएल है 2260 का,
और आप इसको ट्रेड कर सकते हैं डालमिया भारत को। 3 सेक्टर पे कल नज़र रखनी है, फाइनेंस के सेक्टर पे, और आपको केमिकल स्टॉक्स पे नज़र रखनी है, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, GFL, गुजरात फ्लोरिन वगैरह, इन पे नज़र रखनी है। मैं नवीन फ्लोरिन का तो ट्रेड भी सजेस्ट कर रहा हूँ आपको इंट्राडे में कल के लिए। नवीन फ्लोरिन यहाँ पे ये क्लियर कट बाइंग है। अगर कल आपको नवीन फ्लोरिन में 3826 828 के ऊपर लेवल्स पे आपको ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें आप काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है आपको। हो सकता है कि 4 से 5% का मूव मिल सकता है। नवीन फ्लोरिन एंड दूसरा है दीपक नाइट्राइट। ये दोनों स्टॉक्स हैं। अगर केमिकल स्टॉक्स का मूव आते हैं सुबह तो केमिकल स्टॉक्स बहुत तेज़ी से निकलेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर, ये देखिए 2235 पे क्लोजिंग दिखाई है इसकी, और यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आपको डेली चार्ट पे मुझे लगता है कि ये परफॉर्म करेगा। तो कल आपको 2280 और 2320 के टारगेट्स शो हो सकते हैं। सिर्फ कल के लिए मैं कल की ही बात कर रहा हूँ। ओके, और फाइनेंस स्टॉक मैंने बता दिया, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इस पर नज़र रखिए। स्टॉक लगातार बहुत ही अच्छा काफ़ी टाइम के बाद परफॉर्म करना शुरू हुआ है जब से ये 1200 का रेंज क्रॉस करके निकला है। तो कल इसका SL यही रहेगा 2050 का, और इसमें जैसे भी आपको बाइंग दिखाई देती है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही छोटा SL है, ये SL का काम करेगा 2044 का लगाइएगा, क्योंकि ये एरिया है जहाँ पे SL हिट करवाते हैं ट्रेड छोटे रिटेल ट्रेडर्स के। तो इस एरिया में आप SL मत रखिए, इसके नीचे रखिएगा, और यहाँ पे आपको इसके ऊपर बाइंग करनी है। ट्रेड को पहले 5 मिनट में देख लीजिए कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं हो रहा, कैंडल क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा। और एक स्टॉक है MCX। MCX है कल का स्टॉक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये डेली चार्ट पे आपको MCX इसके ऊपर बाय करना है, 3220 के अबव में बाय करिएगा। SL उसमें 3180 का लगाइएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है, कैंडल क्लोज करता है, उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल चलना शुरू हो जाता है, तभी बाय करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। मैं ध्यान से कह रहा हूँ, मैं पहले भी कहता हूँ कि कैंडल को सस्टेन करने दीजिए, नीचे के लो लेवल टेस्ट होने जाने दीजिए, कुछ जल्दी हरी नहीं है, आराम से मौका देगा। तो रियल एस्टेट कल के जो सेक्टर्स हैं, फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, केमिकल सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, तीनों पे नज़र रखिए। रियल्टी के स्टॉक्स वही हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और आपका ओबरॉय रियल्टी एंड DLF। तो इन तीनों पे नज़र रखिए रियल्टी स्टॉक्स में। और फाइनेंस स्टॉक्स में आपको मैं शेयर कर चुका हूँ। डाबर भी मैंने शेयर किया था, डाबर भी टारगेट हिट हुए हैं। डाबर का स्टॉक मैंने शेयर किया था। डाबर लगातार बाइंग में चल रहा है। अब इसको आप देखिए, ये डेली चार्ट पे बाइंग चल रहा है और क्लियर कट बाइंग डाबर में देखने को मिल रही है। फ्यूचर एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं। 570 के क्लियरली टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, 560, 570, 10-10 रुपये के टारगेट हैं। ये स्टॉक किसी भी दिन एक दिन अच्छा खासा मूव देगा, बट ये फ़िलहाल स्लो मूवर है, तो आप काम कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। थैंक्स फॉर टुडे एंड कीप शेयरिंग and keep subscribing. Bye everyone.